देखो हेडिंग है चल कुंडली धारा मापी। ये चैप्टर खत्म होने की कगार पे है एकदम। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है ना, नाम से लग गया कि क्या होने वाला है। नाम में क्या आया है, धारा मापी। इसमें देखो एक कुंडली रहेगी, कुंडली चलेगी और धारा का मापन करेगी। ठीक है ना, पूरे हेडिंग में ही पता चल रहा है, एक कुंडली चलेगी और उस कुंडली के चलने से धारा का मापन होगा। ठीक है ना, ये एक धारा मापी है। दुकान उकान पे जाते होगे, जब कुछ बिगड़ उगड़ जाता होगा मोबाइल वोबाइल, ऐसे दूट लेके छुआता है इधर उधर ना, तो रीडिंग दिखाता है ना, कांटा हिलता है जो मशीन ये ले रहता है, वही होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, सुई घूमती है इधर से उधर, घूमती है कि नहीं, बीच में जीरो होता है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। तो हम चल कुंडली धारा मापी की सहायता से क्या करते हैं, ये किस काम आता है, तो इसके बारे में अगर लिखना चाहो कुछ चल कुंडली धारा मापी में, तो लिखोगे यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम धारा को और उसकी दिशा को माप सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में धारा तथा उसकी दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में धारा तथा उसकी दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा कैसा होता है गैल्वेनोमीटर धारा मापी, पहले इसको पूरा पढ़ लो। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें दो शक्तिशाली चुंबक लगाए जाते हैं और उनका आकार थोड़ा अलग टाइप से रखा जाता है। अलग टाइप से रखने का फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक चुंबक ही बना रहा हूँ। ठीक है ना, अभी देखो ना तुम पूरा, चलो यहीं से बना देते हैं। थ्री डायमेंशनल लग रहा है कि नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और इधर देखना, ये इसका साउथ पोल है। इसको देखने से लग रहा है कि ये ऐसे बाहर की ओर रखा हुआ है वृत्ताकार हिस्से में, नहीं लग रहा है, ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है ना, ऐसे बाहर की ओर क्या हुआ है, निकला हुआ है। इस चुंबक को देखो, इसका ये वाला हिस्सा हमने कैसा लिया है, वृत्ताकार लिया है, लिया है कि नहीं। इससे फायदा क्या होगा अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ पोल है। अब इसके अंतर्गत एक बेलन लिया जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर क्या लिया जाएगा, एक बेलन, इसके बीच में एक बेलन लिया जाएगा
और ये बेलन जो होगा ये नर्म लोहे की क्रोड का बना होगा, ठीक है ना। और इस पे एक ऐसे तार लपेटा जाएगा, ठीक है ना। इस पे क्या लपेटा जाएगा, एक तार ऐसे लपेटा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इधर से घुमा के ऐसे चारों तरफ से लपेटा जाए। ये देख के लग रहा है ना कि ऐसे तार लपेटा गया है। ये ऐसे क्या लपेटा गया, इस पे तार ऐसे बाहर से हो गया ऐसे, जैसे ये इसको ऐसे रख दिया गया, इस पे ऐसे घुमा के क्या लपेट दिया गया है, तार। तो ये एक आयताकार कुंडली बन गई कि नहीं। और अभी कल ही पढ़ाया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक आयताकार कुंडली को रखते हैं तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है, और उस बल लगाने के कारण ये कुंडली घूमने लगती है, जिससे इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, होता है कि नहीं। तो अभी भी दो चुंबक के बीच में ही रखा हुआ है, बस चुंबक का आकार थोड़ा अलग टाइप का लिया गया है, गोला जैसे लिया गया है। कैसे लिया गया है, गोला। अब इसको इस तरह से लेने का फ़ायदा क्या हुआ, तो देखो बीच से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी वो तो सीधे जाएगी, बीच से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी वो कैसे जाएगी, सीधे जाएगी। तो ये बीच वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो ऐसे सीधे चली गई, ठीक है ना। बीच में इधर नहीं बनाते हैं, इधर बना देते हैं। बाकी जो ऊपर से रेखाएं निकलेंगी वो ऐसे जाएंगी, ठीक है। जो ऐसे नीचे से रेखा निकलेगी वो ऐसे जाएगी। क्यों ऐसे जा रही है, क्योंकि इसका आकार ही गोल है। अगर सीधा चुंबक लिए रहते तो सीधी रेखाएं निकलती, लेकिन ऐसे गोल लिए हो ना, तो यहाँ से जो रेखाएं निकलेंगी वो ऐसे तिरछे जाएंगी। अब ऐसे ले जाने से फ़ायदा क्या हुआ, तो यहाँ देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हो जा रही हैं कुंडली के पास। कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो काफ़ी पास पास हैं, जिसके कारण यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी प्रबल हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जा रही हैं, तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो हम जहाँ कुंडली को रख रहे हैं, जहाँ पे बीच में, वहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमने चुंबक को ही क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, जिसके कारण बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास में हो जा रही हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती हैं तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे दूर दूर है और बीच में क्या है, पास पास है। ये जो बेलन लिया गया जिसपे तार लपेटा गया, इसको ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है, इसको एक स्प्रिंग की सहायता से लगा के रखा जाता है, ठीक है ना। इसको कैसे रखा जाता है, स्प्रिंग की सहायता से ऐसे लटकाया गया रहता है। इस पे क्या लगी रहती है, स्प्रिंग। इसको एक स्प्रिंग की सहायता से लटकाया गया रहता है। स्प्रिंग का काम क्या है, अभी देखो पूरा समझ में आएगा। थियोरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें डेरिवेशन वेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। ये थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें डेरिवेशन नहीं है, तो ध्यान से समझना। नॉर्मल था, दो फार्मूला लगाओगे, फार्मूला बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। थियोरेटिकल टॉपिक है। कैसे काम करता है हमको ये सीखना है, कैसी इसकी संरचना है ये सीखना है, किस सिद्धांत पे काम करता है ये सीखना है। जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र 10 में पढ़े थे ना, पहले हेडिंग डालते थे, उसके बारे में लिखते थे, फिर उसका सिद्धांत लिखते थे, फिर संरचना बनाते थे, फिर कार्यविधि लिखते थे, लिखते थे कि नहीं। तो वही चीज़ इसमें भी है, इसमें कार्यविधि उधि नहीं लिखवाया जाएगा। तो हमने क्या किया, दो चुंबक लिया, ठीक है ना, और उस चुंबक के बीच में एक नर्म लोहे की क्रोड का बना हुआ बेलन लिया। उस बेलन पे ऐसे क्या लपेट दिया, तार। इस तार के लपेटने से यहाँ बीच में एक आयताकार कुंडली बन गई। इस आयताकार कुंडली पे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली पे क्या करेगा, बल लगाएगा ना। तो जब बल लगाएगा तो ये कुंडली घूमेगी, और घूमेगी तो क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। कैसे घूमती है, कैसे बल आघूर्ण काम करता है, कल पूरा अच्छे से बताया था, ठीक है। तो अब ये जब घूमेगा, ठीक है ना, हमको क्या लेना है इससे, परिपथ में धारा तथा उसकी दिशा का पता लगाना है ना। तो तुमने देखा होगा कि बीच में ऐसे जीरो रहता है, जैसे उसमें देखोगे ऐसे रीडिंग बनी होती है, ऐसे बना होगा, बीच में जीरो लिखा होगा, फिर इधर 1 2 3 4, फिर इधर भी 1 2 3 4 लिखा रहता है, बीच में ऐसे सुई रहती है, ठीक है। जैसे करंट जहाँ बह रहा होता है वहाँ दोनों इसके तार ले जाके टच करवाया जाता है, या तो सुई इधर जाती है या तो सुई इधर जाती है कि नहीं। अगर इधर जाती है तो जितने पे जाके, जैसे 2 के सीध में जाके रुक गई तो 2 एम्पियर धारा, 3 के सीध में रुक गई
तो 3 एम्पियर धारा। तो कितनी धारा बह रही है तो पता चल गया। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? देखो, जब जैसे कनेक्ट करा रहे हो, अगर सुई इधर जा रही है तो कोई धारा की दिशा उसमें होगी फिक्स। फिर उसके बाद जब करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे ना, तब सुइया इधर नहीं जाएगी। 2 एम्पियर की दरवार है, लेकिन सुइया इधर घूम जाएगी। तो धारा की दिशा बदलने के बाद जो सुई जिस तरफ पहले घूम रही थी उसके विपरीत घूम जाएगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए सुई के घूमने से पता लगा लेते हैं, और सुई जहाँ पे रुकती है वो उसकी धारा का मान हो जाता है। ठीक है ना? तो दिशा कैसे पता चलेगा? इधर जाएगी तो जो दिशा होगी उसके विपरीत अगर धारा को बहवा दिए तो सुई उधर नहीं जाएगी, तब इधर जाने लगेगी। ये डायरेक्शन बताने के लिए हो गया, दिशा बताने के लिए। और अगर यदि इधर जाके 2 के सीध में रुक गई 2 एम्पियर, 3 के सीध में रुक गई तो 3 एम्पियर। इधर भी तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक सुई लगी होती है। अब ये सुइया कैसे करंटवा बहता है, घूम जाती है, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। सुइया घूमती है, करंट जब बहता है तब बन है, अपने मन में ज़बरदस्ती थोड़ी घूम जाती है। तो जैसे ही करंट बहता है तो ये सुई क्या होती है, घूमने लगती है। इधर से 2 तार निकले होते हैं, ठीक है ना? ये तार एक प्लस में जाता है और एक किस में जाता है, माइनस में जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक सुई जानते हो कैसे निकली रहेगी? ऐसे बाहर की ओर निकली रहेगी। वो जो सुई दिखा रहा हूँ वो सुई कैसे निकली रहती है? ऐसे बाहर की ओर। तो हम सुई को ऐसे बाहर की ओर तो बना नहीं सकते हैं, हम सुई को ऐसे बाहर की ओर नहीं बना सकते। तो हम उस सुई को ऐसे दिखा रहे हैं, ये वो सुई है। ठीक है ना? हम उस सुई को बाहर की ओर नहीं बना सकते थे, तो हम कैसे दिखा दिए? ऐसे। ठीक है? अब ये सुई अगर ऐसे बाहर की ओर निकली हुई है तो वो जो पैमाना बना हुआ है, जो धारा का मान बता रहा है, वो भी आ रहा है ऐसे गोल का बना होगा कि नहीं? बना होगा ना? तो उसको भी मैं ऐसे इधर बना नहीं सकता, तो मैं ये ऊपर बना देता हूँ। ठीक है ना? मैं जगह ऊपर छोड़ना भूल गया हूँ, इसीलिए छोटा बना रहा हूँ, नहीं तो बड़ा बनाता। ठीक है? बीच में क्या होगा? 0। बीच में क्या होगा? इधर 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, ऐसे पता नहीं कहाँ तक गया होगा। इधर भी 1 2 3 ऐसे लिखा होगा ना? तो सुई जहाँ जाके रुकेगी वो धारा का मान बता देगी, और डायरेक्शन घूम घूम के इधर उधर बताएगी। ठीक है ना? डायरेक्शन भी निकाल सकते हो फिक्स करके, तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी मेन पॉइंट समझो हो क्या रहा है यहाँ पे। एक बार और पूरा फिर से सुन लो क्या क्या किया हूँ। चित्र ही खाली समझना है, चित्र समझ गए तो समझ लो पूरी हेडिंग समझ में आ गई। ठीक है? चल कुंडली धारा मापी में एक कांटा आएगा और वो चलेगा, चल के माप के बताएगा कितनी धारा बह रही है। ठीक है ना? चाहे कटवा चल रहा है ना, यही चल के बता रहा है कि धारा कितनी बह रही है। तो ये कटवा कैसे चल रहा है वही हमको इसमें समझना है। क्या ऐसा हो जा रहा है जैसा ही करंट जा रहा है हिलने लग रहा है धारा के देख के? ठीक है ना? तो उसको हमने समझने के लिए एक चुंबक बनाया, शक्तिशाली चुंबक तो लिया, लेकिन कुंडली के पास और प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा दिखाने के लिए हमने इसको गोल कर दिया। गोल करने के कारण बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हो जा रही हैं। तो ये शक्तिशाली चुंबक था, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रबल तो था ही, लेकिन गोल लेने के कारण और ज़्यादा प्रबल हो गया। ठीक है ना? अब जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में है और अब इसमें धारा प्रवाहित करवाओगे तो ये कुंडली क्या होगी? घूमेगी, क्योंकि बल आघूर्ण उत्पन्न होगा कि नहीं? जब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखते हैं तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। कैसे होता है बता दिया गया है। तो बल आघूर्ण उत्पन्न होने का मतलब क्या है? कि कुंडली अपने ही अक्ष पे घूमेगी। कुंडली अपने अक्ष पे क्या होगी? घूमेगी। तो ये कुंडली यहीं पे इसी कुंडली से ये लगा हुआ है, इसी कुंडली से क्या लगा हुआ है? ये। तो जैसे ही कुंडली घूमी ऐसे, तो कटवा ऐसे घूमेगा, कुंडली से लगा हुआ है ना, ये कुंडली से लगा हुआ है, ऐसे कांटा बाहर की ओर निकला हुआ है। हाई कुंडलिया इसे घूमी तो कटवा उसके साथ नहीं इसे घूमेगा। तब दिमाग में आ रहा होगा घूम गया तो घूमने ही रहने, तो वापस कैसे आ जा रहा है? वापस भी आ रहा है ना। तो धारा और कुछ नहीं बदलना है, जैसे ही करंट प्रवाहित करना बंद करोगे अपने आप वापस आ जाता है। तो अब उसका कारण समझना। जैसे अगर तुमने धारा बहवाया तो ये कांटा ऐसे घूमा, जैसे ही धारा का प्रवाह रोकोगे ये ऐसे वापस सीधा हो जाता है, क्योंकि धारा 0 हो जाती है ना। तो वो कैसे हो जाता है? तो उसी के लिए स्प्रिंग लगाया गया है। उसी के लिए क्या लगाया गया है? जब ये ऐसे घूमेगी कुंडली तो स्प्रिंगिया से भी तो जुड़ी हुई है, स्प्रिंगिया ऐठाएगी। तो जब स्प्रिंग ऐठाती है ऐसे ऐंठ लोगे और उसको छोड़ोगे तो वापस नहीं आएगी कि नहीं? तो स्प्रिंग का एक अपना अलग बल आघूर्ण होता है, उसका फार्मूला होता है K × 5,
और जो कुंडली का बल आघूर्ण होता है वो कल बताया था NIAB sin थीटा, बताया था कि नहीं? तो दोनों का हमको बल आघूर्ण पता है। अब ये सुइया कहाँ जाके रुकेगी ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, जितनी धारा उतना बल आघूर्ण, धारा के हिसाब से ही बल आघूर्ण परिवर्तित होता है ना। जैसे हम लोगों ने कल बल आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा था, बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर क्या पढ़ा था? NIAB sin थीटा। यहाँ पे थीटा पहले देख लो कितना है, फिर बात करते हैं कि कितना घूमेगी कितना नहीं है। थीटा कौन बताएगा कितना है? थीटा कितना है? थीटा कहाँ का कोण होता है? A और B के बीच का कोण होता है। बताओ कितना है? 0 अंश कर दोगे तो बल आघूर्ण ही खत्म हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। कैसे पता? 90। देखो ठीक है 90 सही बताए हो, लेकिन जितने लोग नहीं समझ पाए वो लोग देखें कैसे 90 हुआ। देखो ध्यान से, जब इस पूरे हिस्से को, ये 3 डायमेंशनल है ना, 12वां के निकला हुआ है, जब इसमें ऐसे ऊपर से झाँकोगे, इसको ऐसे ऊपर से झाँकोगे तो तुमको क्या दिखेगा? ऐसे चुंबक दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? और इसके बीच में बेलन का ये वाला हिस्सा दिखेगा, वृत्त वाला बेलन का ये वाला हिस्सा दिखेगा कि नहीं ऊपर से झाँकोगे तो? ये बन गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाती हुई दिखेंगी, जाती हुई दिखेंगे कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाती हुई दिखेंगी, जिसके कारण यहाँ पास पास हो जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्रबल। तो हम इसी क्षेत्र की बात, हमको तो यही दिख रहा है, हमको अंदर का कहाँ कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हम ऊपर से देखेंगे तो हमको यही चीज़ दिखेगा ना। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल सदिश खींचना है, जैसे अगर ये पृष्ठ मुझे ऐसे ऊपर से दिख रहा है तो मैं इसका क्षेत्रफल सदिश खींचूंगा तो इसे ऊपर आएगा। इस क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर जो लाइन होती है उसी को क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं ना। तो ये जो है इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वही लेंगे। तो ऐसे बाहर की ओर आएगा इसका क्षेत्रफल सदिश। ऊपर से झाँक रहे हो तो गोलका वाला दिख रहा है ना इसे झाँकने पे, तो उसका भी क्षेत्रफल सदिश कहाँ आएगा? तो अब ऊपर तो बना नहीं सकते ऊपर तो बना नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? जैसे इसका चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश कहाँ आ रहा है? ऊपर। हम यहाँ पे तो बना नहीं सकते। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, एंगल कितना आ जा रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। थीटा कितना है? तो टाउ बराबर हो गया NIAB। साइन 90 अंश का मान क्या होता है? ए। अब देखो क्या होगा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे NA और B सब कांस्टेंट है। जो चुंबक लगा दिए उसके कारण जो एक बार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया वो बाद में बदलेगा? दूसरा चुंबक लगाओगे तब ना बदलेगा। तो चुंबक तो फिक्स है, यही वाला है, तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदलेगा, फिक्स हो गया। N फेरों की संख्या है, जितना फेरा तार लपेट दिए वो फिक्स हो गया, फिर कहाँ में तार खोल के फिर तार लपेटने जाओगे? उसके बाद A लिखा है, बेलनवा जितना बड़ा लगाए रहोगे उतने क्षेत्रफल होगा, फिर जब दूसरा बेलन लगाओगे तब ना जाके क्षेत्रफल चेंज होगा। तो अभी के लिए फिक्स है ना बेलन, तो उसका भी क्षेत्रफल फिक्स है। आई क्या है? धारा। धारा बहाते रहो बदल बदल के, तुम्हारे ऊपर है ना धारा। धारा का मान बार बार बदल सकते हो। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण है टाउ, वो किस पे निर्भर कर रहा है? धारा पे। यहाँ पे जो बल आघूर्ण है वो किस पे निर्भर कर रहा है? धारा पे। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो घूमेगा, और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाएंगे बल आघूर्ण भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बल आघूर्ण बढ़ेगा कुंडली और ज़्यादा घूमेगी। घूमेगी कि नहीं? तो ऐसे सुइया निकली हुई है, मान लो कुंडलियाँ घूमी तो उसके साथ वहाँ सुइया इतना घूम गई, घूमी नहीं? तो काहे इतने घूमी, और भी तो घूम सकती थी, तो क्यों नहीं घूमी? क्योंकि जो ये स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग का जो आघूर्ण था, इस स्प्रिंग का जो आघूर्ण था वो कुंडली के बल आघूर्ण के क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है ना? जैसे ऐसे स्प्रिंगियाँ घूम रही है, लेकिन स्प्रिंगियाँ तो जैसे ही छोड़ेंगे वापस आने का प्रयास करेगी ना। तो जैसे जैसे घूमते घूमते जैसे स्प्रिंग का बल आघूर्ण इस कुंडली के बल आघूर्ण के बराबर होगा, सुइया रुक जाएगी। जैसे ही धारा हटाओगे बल आघूर्ण खत्म, बल आघूर्ण खत्म, तो मतलब स्प्रिंगियाँ बल और लगना बंद हो गया। स्प्रिंगियाँ तुरंत पुनः अपने अवस्था में आएगी और सुइया वापस घूम के सीधे हो जाएगी।
होगी कि नहीं? स्प्रिंग ऐसे ऐठाई बल आघूर्ण उत्पन्न होते ही, ऐठाने के बाद क्या हुआ? एक और कलम दो। देखो ये जो है मान लो कुंडली है, ये बेलन बीच वाला है ये, ठीक है ना? और ये क्या है? सुई जो रीडिंग देगी तुमको ऐसे घूम घूम के। जैसे ही इस पे कुंडली पे बल लगना शुरू होगा, ये ऐसे घूमेगी, उसके साथ सुई भी घूमेगी, घूमेगी नहीं? जैसे ही स्प्रिंग का बल आघूर्ण इस कुंडली के बल आघूर्ण के बराबर हुआ, रुक जाएगी। बैलेंस कर दिया ना दोनों को, बैलेंस हुआ कि नहीं? अब जैसे ही दोनों बराबर हुआ, रुक जाएगी। फिर तुमने धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया, इस पे बल आघूर्ण खत्म, स्प्रिंग का बल आघूर्ण बचा, ओके अपने थोड़ा नियंत्रित कर रहे हो, तो ऐठा गया, वो वापस आना चाहेगा। जैसे ही बल इस पे लगना बंद होगा, ये जो स्प्रिंग होगी इस कुंडली को फिर घुमा देगी वापस, और कुंडली के साथ ये सुइयों भी क्या हो जाएगी? घूम के वापस आ जाएगी। आई बात समझ में? तो कैसे घूम रही है सुई? कैसे घूम रही है? कुंडली के घूमने से। और ये तब तक घूमेगी जब तक कुंडली का आघूर्ण बल आघूर्ण स्प्रिंग के बल आघूर्ण के बराबर नहीं हो जाए। जैसे ही बराबर होगा, ठीक है ना, सुई रुक जाएगी, जहाँ रुकेगी उतना एम्पियर की धारा होगी, ठीक है ना? और रुक गई तो धारा हटा दो, बल आघूर्ण खत्म, दरवे नहीं बह रहे थे पे बला कहाँ से लगी? बल खत्म। तो जब पे बल नहीं लग रहा है तो अब एक काम खत्म। अब स्प्रिंगिया वापस इसको घुमा देगी, स्प्रिंग जैसे घुमाई सुइयों के साथ वहाँ घुमाई वापस जीरो पे। समझ में आई बात? और जैसे ही धारा का दिशा बदले, मान लो अभी ऐसे घूम रही थी, धारा की दिशा बदले तो डायरेक्शन भी बदल गई, ऐसे घूमने लगेगी, क्योंकि बल आघूर्ण सदिश राशि है ना। धारा की दिशा बदलने के बाद बल आघूर्ण की भी दिशा क्या हो जाएगी? तो पहले जो कुंडली ऐसे घूम रही थी, जैसे ही धारा की दिशा बदलोगे ऐसे घूमने। अब मैं इसमें डायरेक्शन नहीं निकाला हूँ किस दिशा में है, लेकिन अगर ऐसे घूम रही है तो धारा की दिशा बदलोगे तो ऐसे घूमने लगेगी, ठीक है ना? तो कब रुकना बंद हो रही है? जब कुंडली का बल आघूर्ण स्प्रिंग के बल आघूर्ण के बराबर हो जा रहा है। तो स्प्रिंग का बल आघूर्ण देखो याद करना पड़ेगा, स्प्रिंग का बल आघूर्ण छोटा हुआ होता है ना, मतलब आओ सही लिखा हूँ, इसको टाउ यस लिखते हैं, ठीक है ना? बराबर होता है के इंटू फाई। के तो कांस्टेंट है, नियतांक है। फाई का है, फाई जब सुई अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी जीरो पे थी। कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। सुई कहाँ पे थी? जीरो पे थी। और घूम के जब धारा प्रवाहित करवाओगे, इसमें आई धारा ऐसे घूम के वापस भी आएगी। जैसे ही आई धारा प्रवाहित करवाओगे, कुंडलियाँ घूमेगी, घूम के कहाँ पहुँच गई? दो पे। तो प्रारंभिक स्थिति और घूमने के बाद जो स्थिति है सुई की, उसके बीच का कोण होता है फाई। आई बात समझ में? हाँ, कुछ और लिख लो, प्रतीक है जौन मनतवन लिख लो। फाई की जगह अल्फा बीटा गामा साई बहुत कुछ होता है, बुक में इसी को दिखाया गया था, इसी को लिख दिया गया, ठीक है? अब दो पे अगर रुकी है तो क्यों रुकी? क्योंकि कुंडली का बल आघूर्ण स्प्रिंग के बल आघूर्ण के बराबर हो गया। मतलब जो टाउ है वो बराबर हो जा रहा है टाउ यस के। टाउ की वैल्यू है एन आई ए बी और टाउ यस की वैल्यू है के फाई। हम तो आई कुल निकालना जानते हैं, या फाई निकालना सीख ले रहे हैं। यहाँ से फाई बराबर क्या आ जाएगा? एन आई ए बी बटे के, ठीक है ना? अगर ये फाई कोण निकालना है तुमको तो फार्मूला ये लगा सकते हो, ठीक है? जब भी क्वेश्चन देगा तो के का मान जरूर देगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें दो चीज़ें और होती है, उसको भी बता देता हूँ, फिर एक साथ लिखवाऊंगा, आज बोल के लिखवाऊंगा, आज लिखूंगा नहीं, ठीक है? एक होती है धारा की सुग्राह्यता, ठीक है ना? और एक होती है वोल्टेज की सुग्राह्यता। एक होती है धारा की सुग्राह्यता, तो जो धारा की सुग्राह्यता होती है ना, वो फाई और आई के अनुपात के बराबर होती है। जो धारा की सुग्राह्यता होती है वो फाई और आई के अनुपात की क्या होती है? मतलब फाई और आई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? धारा की सुग्राह्यता। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं ये तो याद नहीं आ रहा है।
शायद प्रदर्शित ही नहीं करते हैं, किसी से डायरेक्ट ही लिखते हैं। अगर होता तो ज़रूर याद आता। चलो अभी देख लेंगे, अगर किसी से प्रदर्शित करता किया होगा ना तो हम भी करके दिखा देंगे, ठीक है। बाकी फाई की वैल्यू रखो NIAB बटे के, और ये आई उतार लेंगे तो आई से आई कट जाएगा और आ जाएगा NAB बटे के, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है, वोल्टेज सुग्राह्यता। सेम वही चीज़ है, धारा सुग्राह्यता पूछा तो 5 बटे धारा हो गया, वोल्टेज सुग्राह्यता पूछ रहा है तो 5 बटे वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। और ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I/R। 5 वहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करो, NIAB बटे के, और ये IR, I से I कट गया तो ये आ गया NAB बटे के R, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चित्र अच्छे से समझ पाए कि नहीं, कैसे सुई घूम रही है, वो समझ गए तो भाई फालतू चीज़ है, एक दिन देखोगे ढंग से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। डेरिवेशन में कहा तुमको अगर पता है चित्र के बारे में, तुम नहीं जानते हो कि दोनों बराबर हो रहा है, बराबर करके नहीं निकाल लोगे फार्मूला, लेकिन बराबर हो क्यों रहा है ये समझो तब न जाने क्यों बराबर हो रहा है। सुइया घूम रही है क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पर बल लगा रहा है और बल आघूर्ण उत्पन्न हो जा रहा है, और जैसे ही घूम रही है तो स्प्रिंगिया उठा रही है, स्प्रिंगिया में भी बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ, और जैसे ही स्प्रिंग का बल आघूर्ण और कुंडली का बल आघूर्ण बराबर हुआ, सुइया रुक जाएगी। अगर सोच लो धारा का मान और बढ़ा दिए तो बल आघूर्ण बढ़ जाएगा, बल आघूर्ण बढ़ने के बाद कुंडली और घूमेगी, कुंडली जितना और घूमेगी उतना ज़्यादा स्प्रिंग का बल आघूर्ण और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो सुइया और दूर चली जाएगी, जाएगी कि नहीं। और जैसे ही बल आघूर्ण बराबर हुआ रुक जाएगी, और धारा हटाए 0, इस पर बल आघूर्ण खत्म, स्प्रिंगिया के बल आघूर्ण वापस खींच देगा, उसको खींचेगा कि नहीं, तो सुइया वापस फिर कहाँ आ जाएगी 0 पे। तो हेडिंग डाल के यहाँ तक लिखो, फिर ये चित्र बनाओ, नहीं बस हेडिंग डाल के लिखो, फिर हेडिंग डालो सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली पे बल आघूर्ण कल बताया था ना, उसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा है।